अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम कम्यूटेटर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले एक नोट है जी, लेट ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी। ए ग्रुप जी है, उसके दो एलिमेंट्स हैं। उसका जो प्रोडक्ट होता है ना दोनों एलिमेंट्स का ए बी, वो किसके इक्वल आता है? बी ए के इक्वल आता है और साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है। फॉर सम सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। इफ़ ए एंड बी कम्यूट्स देन सी इज इक्वल टू ई, यानी कि अगर ए और बी कम्यूट करते हैं तो कम्यूट करने का ये मतलब होता है कि ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा तो ऑब्वियसली सी इज इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक है जी। सी की वैल्यू आइडेंटिटी। लेकिन अगर ए बी कम्यूट नहीं करते तो फिर सी ई के इक्वल नहीं होगा, तो सी की वैल्यू कुछ और होगी। तो देखें जी, ए बी कम्यूट नहीं कर रहे तो फिर सी की वैल्यू नहीं, तो ये जो बी है बी ए दूसरी साइड पे क्या जाके इसका इन्वर्स हो जाएगा। सी इज इक्वल टू ए बी, ये वैसे ही, और इस वाले बी ए का दूसरी साइड पे इन्वर्स, तो ये क्या कहलाएगा? हमारे पास कम्यूटेटर कहलाएगा, ठीक है जी। इसे न्यू नेम दिया गया है कम्यूटेटर। तो ये जो कम्यूटेटर की वैल्यू क्या आती है जी? ए बी बी ए होल इनवर्स। तो जब ये इनवर्स ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी सी इज इक्वल टू ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है जी। ये हमारे पास कम्यूटेटर की वैल्यू होती है। हेयर ए बी आर ऑपरेटर्स या मैट्रिसेस नॉट स्केलर्स। ये स्केलर्स नहीं है, यहाँ तो ऑपरेटर्स होंगे या कोई मैट्रिसेस होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी कम्यूटेटर, इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, देन एलिमेंट ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इज कॉल्ड इट्स कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी। ये जो हमने ये सी को ओपन करके लिखा ना कम्यूटेटर को, वो ये बनता है ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय ए कोमा बी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है जी। इससे हम इसे डिनोट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी कम्यूटेटर इज इक्वल टू ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। एनी ऑपरेटर कम्यूट्स विद स्केलर। अगर ए हमारे पास कोई ऑपरेटर है और स्मॉल ए हमारे पास कोई स्केलर है, तो इसका मतलब है अगर ए और स्मॉल ए का कम्यूट देखें तो ये कम्यूट करेंगे आपस में, इनका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। यानी कि किसी ऑपरेटर के साथ हम स्केलर को मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे हम 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 2a ही आएगा, ठीक है जी। अब इसकी दूसरी सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, अगर हम एक हमारे पास ऑपरेटर ए है और एक ऑपरेटर बी और सी का प्रोडक्ट है, अब इसका आंसर ए बी कम्यूटेटर मल्टीप्लाई बाय सी और बी मल्टीप्लाई बाय ए सी कम्यूटेटर के इक्वल आएगा। ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। इसी तरह ये थर्ड वाला है ए बी का प्रोडक्ट के साथ, ठीक है जी, सेम सेकंड की तरह। अब फोर्थ वाला जी, एनी ऑपरेटर कम्यूट्स विद इटसेल्फ। अब अगर ए हमारे पास कोई ऑपरेटर है तो वो अपने आप के साथ कम्यूट करेगा। एनी ऑपरेटर कम्यूट्स विद एनी पावर ऑफ इटसेल्फ। अब कोई भी ऑपरेटर अपनी ही किसी भी पावर के साथ भी कम्यूट करेगा, जैसे ए अपनी पावर एन के साथ कम्यूट कर रहा है तो उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है, इसका आंसर भी ज़ीरो आ रहा है। फिर 6 वाली है जी, एनी ऑपरेटर कम्यूट्स विद एनी फंक्शन ऑफ इटसेल्फ। अब अगर ए ऑपरेटर है और इसका कोई फंक्शन एफ ऑफ ए है तो ए एफ ऑफ ए के साथ भी कम्यूट करेगा, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? आइडेंटिटी या ज़ीरो, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। अब चलते हैं थ्योरम्स की तरफ। फर्स्ट थ्योरम है जी, ए बी कम्यूटेटर की पावर -1 और वो किसके इक्वल है? बी ए कम्यूटेटर के इक्वल है। ये हमने प्रूव करवाना है। तो देखें, जब कम्यूटेटर के ऊपर पावर आती है तो कम्यूटेटर को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी पावर जब हम इन्वर्स ओपन करेंगे तो ये पावर उलट जाएंगी, ये बी स्टार्ट में आ जाएगा, ए की ए इन्वर्स, फिर बी इन्वर्स, फिर ए इन्वर्स, इस तरह से।
बी इनवर्स का इन्वर्स बी के इक्वल है, ए इनवर्स का इन्वर्स ए के इक्वल है, और ये बी इनवर्स ए इनवर्स वैसे ही। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं कम्यूटेटर की डेफिनेशन के साथ, अगर ए बी कम्यूटेटर था तो वो किसके इक्वल था, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल। तो यहाँ पर आ रहा है बी ए बी इनवर्स ए इनवर्स, तो इसका मतलब ये बी ए कम्यूटेटर है, तो ये प्रूफ हो गया। सेकंड वाला है ये चीज़। अब देखें ए बी का प्रोडक्ट है और साथ में सी है, वो किसकी इक्वल शो करवा रहा है, वो बी सी कम्यूटेटर की पावर ए और मल्टीप्लाइड बाय ए सी कम्यूटेटर। अब देखें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये देखें ए बी और ये इन दोनों चीज़ों के इक्वल होता है। आप यहाँ से ये प्रॉपर्टी यूज़ करके भी प्रूव कर सकते हैं, या इसे सिंपली आप ओपन करके राइट हैंड साइड को ओपन करके भी प्रूव कर सकते हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड को ओपन करके प्रूव कर सकते हैं। अब ए बी प्रोडक्ट है और साथ में सी है, तो देखें इसे हम एक एलिमेंट मानते हैं और इसे दूसरा एलिमेंट, ए बी सी वैसे ही, फिर ए बी का इन्वर्स और सी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स हमारे पास ये है, तो इसे हम जब इन्वर्स ओपन करेंगे तो वो आएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स जो हमने ओपन किया, इन दोनों के दरमियान एक आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करवा दी। आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हमने आइडेंटिटी को क्या लिखा, सी इन्वर्स सी लिख दिया, क्योंकि फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। फिर हमने सी इन्वर्स सी के दरमियान एक और आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करवा दी और उसको हमने लिखा ए इन्वर्स ए। ठीक है जी। तो वहाँ से हमने ये चीज़ बना दी कि ये वाली जो चीज़ हमारे पास ए सी ए इन्वर्स सी इन्वर्स वाला अलग कम्यूटेटर बन जाएगा, और फिर बी सी बी इन्वर्स सी इन्वर्स वाला अलग कम्यूटेटर बन जाएगा। तो ये जो साथ में ए और ए इन्वर्स आ रहा है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इसकी पावर में चला जाएगा A1 के। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बी सी कम्यूटेटर है, ये ए सी कम्यूटेटर, और ये जो ए इन्वर्स और ए है ये बी सी की पावर में चला गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया। लेफ़्ट हैंड साइड से इस तरह के थ्योरम प्रूव करवाना ज़रा डिफ़िकल्ट होते हैं, तो हम ज़्यादातर राइट हैंड साइड से ही ओपन करते हैं। तो ये जो पावर होती है ना, ये पावर को हम कैसे ओपन करते हैं, कम्यूटेटर तो ओपन कर लिया। अगर यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पावर थी -1, ठीक है, वो तो हमने सिंपल इन्वर्स ओपन कर दिया। लेकिन अगर -1 के अलावा पावर होती है तो वो हम कैसे करते हैं जी, पावर को हम कम्यूटेटर के राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसके इन्वर्स को हम उसकी लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह हम पावर्स को ओपन कर सकते हैं, कम्यूटेटर की पावर को। तो ज़्यादातर हम ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन हम राइट हैंड साइड से ही प्रूव करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन था लेफ़्ट हैंड साइड से प्रूव करवाया गया, तो वैसी प्रैक्टिस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम राइट हैंड साइड से प्रूव करवाते हैं। ठीक है जी। ये भी उसी तरह का है। तो राइट हैंड साइड से ए बी कम्यूटेटर ओपन कर लें, फिर इस वाले कम्यूटेटर को ओपन करना तो आपको आता है। ए बी कम्यूटेटर ओपन किया तो ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ये पावर है तो पावर राइट साइड से मल्टीप्लाई और इसका इन्वर्स लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, और कम्यूटेटर ओपन कर दिया हमने। अब ये पावर और ये चीज़ इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो ये बी इनवर्स बी, ये ए इनवर्स ए, ये सारी आइडेंटिटी हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर बचेगा ए बी सी ए इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स। हमने शो क्या करवाना है, बी सी। तो हम इन दोनों के गिर्द जो है ना, ए बी सी ए इनवर्स और बी सी इनवर्स, यानी कि अलग इसका इन्वर्स लिख लेते हैं। इस वाली चीज़ को इकट्ठा करके कंबाइन करके हमने क्या लिख दिया, बी सी का इन्वर्स। तो ये दोनों इकट्ठी और ये बी सी का इन्वर्स, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए बी सी ए इन्वर्स बी सी इन्वर्स। तो ये हमारे पास ए और बी सी के प्रोडक्ट का कम्यूटेटर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, देखें ए बी इन्वर्स का कम्यूटेटर किसके इक्वल है, बी ए के कम्यूटेटर है और इसकी पावर बी इन्वर्स है। तो हम राइट हैंड साइड से चलते हैं। तो पावर को हमें ओपन करना आता है, पावर इधर आ गई और इसका इन्वर्स इधर आ गया। इन्वर्स देखें, बी इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल ही होता है। अब इसे इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये जो बी इन्वर्स बी हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा। फिर ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स बी, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये ए बी इन्वर्स वैसे लिख दिया हमने, ए इन्वर्स, और ये किसके इक्वल है, बी इन्वर्स का इन्वर्स। ठीक है जी। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ए बी इन्वर्स का कम्यूटेटर, तो ये हमने लिख दिया। तो ये किसके इक्वल है जी, राइट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। थ्योरम नंबर 5 है जी, ए इन्वर्स बी, जैसे हमने ये किया था ना, यहाँ पर बी का इन्वर्स था
और यहाँ पर ए का इन्वर्स है। सेम जैसे 4 वाला हुआ वैसे ही होना है, ठीक है जी। राइट हैंड साइड से आपने स्टार्ट करना है प्रूफ, ए को मल्टीप्लाई करवाना है। इधर ए इस साइड से हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा, इधर हम ए को ए इन्वर्स का इन्वर्स लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स और बी का कम्यूटेटर। तो ये थे जी आज का लेक्चर। कम्यूटेटर की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, कम्यूटेटर बनता कैसे है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ थ्योरम्स किए हैं हमने। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में आज के इस लेक्चर में किसी भी पॉइंट से कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।